राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोल श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बोल श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बोल मुरली वाले की जय। बांसुरी वाले की जय। ये यहाँ पर दुर्गा देवी ठेकेदार संघ गैरसैंण के अनिश्चितकालीन पर बैठे ठेकेदार लोग हैं जो कि उत्तराखंड में पलायन को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाते आए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को, नेपाल के लोगों को, यहाँ तक कि विदेशी लोगों को और भारत के कई प्रदेशों के लोगों को रोजगार देने में अपनी अहम भूमिका निभाते आए हैं। अब इनकी उत्तराखंड सरकार से कुछ डिमांड है कि इन पर जो है सरकार रॉयल्टी कुछ ले रही है, ज़्यादा, कुछ हद से ज़्यादा ले रही है और इसके प्रभाव दूरगामी होंगे। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जब सरकार इन पर जो है थोपेगी तो इनके भाव बढ़ेंगे तो आम जनता पर इसका लोड जाएगा और क्या होता है, महंगाई बढ़ेगी इत्यादि इत्यादि पर। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, जो कि पलायन रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाते आए हैं, निभा रहे हैं, कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कई के चूल्हे जला रहे हैं। आज ठेकेदारी उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्र में इतना आसान काम नहीं रह गया है जैसे कि पहले था। पहले ठेकेदार बदनाम होते थे, आज स्थिति भिन्न है। इन लोगों की क्या डिमांड है? यहाँ पर आपका नाम क्या है सर? आप अध्यक्ष श्याम सिंह रावत। श्याम सिंह रावत जी हैं, वे कुछ बताएंगे। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं इन लोगों के अनिश्चितकालीन धरने पर। देते रहेंगे हम रिपोर्टिंग उत्तराखंड से। सारे उत्तराखंड के ठेकेदारों की यही डिमांड है, जिसको कि ये संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। रावत जी। धन्यवाद जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि जो उनका शासनादेश संख्या 856 दिनांक 28/6/2022 में जो जारी किया गया था, उसमें शायद ये पंकज पांडे जी जो भी सचिव महोदय थे उनके द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें रॉयल्टी पहले ही जो है ठेकेदार लोग वैसे ही जो है जीएसटी में पहले मारे जा चुके हैं। कई लोग ने ठेकेदार, पढ़े लिखे लोग, बेरोजगारी यहाँ इतनी बढ़ गई है कि ठेकेदारी करने के लोग, कुछ लोग मजबूर हो गए हैं और पहले जीएसटी ने कमर तोड़ रखी है ठेकेदारों की। अब जो रॉयल्टी है लगभग 194 रुपये, तो वैसी प्रति घन मीटर जो है सरकार पहले से ले रही थी। अब उसका जो है जस्ट जो है 5 गुना 194 मीन्स मतलब सीधे 200 समथिंग लगा लो, 200 दूना मतलब 1000 जो है जीएसटी प्रति घन मीटर अगर कॉन्ट्रैक्ट से वसूल किया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर वो ठेकेदार क्या अपने बाल बच्चों को पालेगा? क्या वो अपने ग्रामीणों को रोजगार देगा? क्या वो विदेशी नागरिक जो है नेपाली भाई, बिहारी भाई, उनको रोजगार देगा? ऐसे में आज उत्तराखंड में सारे ही विकास कार्य बंद हो चुके हैं। सारी निविदाओं में कोई भी ठेकेदार जो है भाग नहीं ले रहा है। ऐसे में विकास के बजाय एक बिल्कुल ठेकेदार संघ जो है इतने विरोध इसका करेगा कि जब तक सरकार ने अपना शासनादेश वापस नहीं लिया 5 गुना रॉयल्टी बढ़ाने का, तब तक हम अपने धरने सर पर बैठे रहेंगे। और चाहे उसके लिए कुर्बानी देना पड़े, चाहे उसके लिए जो है अल्टीमेटम देंगे, उसके लिए चाहे हमको चक्का जाम करना पड़े, चाहे सरकार के खिलाफ जो है विरोध में नारा लगाना पड़े, चाहे हमको विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे हम ठेकेदार संघ अपने बच्चों को भी चाहे सड़क पर लाना पड़े। जब भूखमर की कगार होगी, विकास कार्य यहाँ सब ठप हो जाएंगे, सारे विकास कार्य नहीं होंगे। चाहे वो अब एक जो है आपके जो हमारे जो सीसी जो कार्य करते हैं ठेकेदार 1500 रुपये रेट घन मीटर के हैं, 1600 रुपये घन मीटर हैं, उसमें एक घन मीटर अगर 1000 रुपये रॉयल्टी देगा तो कितना उसमें जीएसटी कटेगी? क्या उसमें जो है कार्य की गुणवत्ता आएगी? कितने को सीमेंट खरीदेगा, कितने को पत्थर खरीदेगा, कितने को बालू खरीदेगा? वो 1500 में 500 में क्या कर लेगा जब 1000 पर 5 गुना सरकार ने रॉयल्टी लेने का फैसला लिया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा सरकार को कि अपने ये फैसले को वापस लो। हम पूर्ववर्ती जो भारतीय जो पहले से रॉयल्टी जो
194 समथिंग थी, उसको देने के लिए समस्त ठेकेदार संघ दुर्गा देवी ठेकेदार संघ गैरसैंण नहीं, हम पूरे उत्तराखंड के ठेकेदार लोग इसमें जो है सहमत है। पूर्व की तरह जो है ठीक है, रॉयल्टी से सरकार की इनकम होती है, सरकार की इनकम से वो पैसा पब्लिक के बीच जो भी आता है, जिस रूप में भी आए, चाहे वो कर्मचारी वेतन के रूप में आए, चाहे वो अन्य रूप में आए, तो इतना 5 गुना रॉयल्टी किसी भी उसमें ये सहन नहीं कर पाएंगे जो है हम लोग जो है। और इसमें 1% अगर बिल वृद्धि होती है तभी भी हम अपने धरना स्थल से नहीं उठेंगे। हमें ये रॉयल्टी बढ़ोतरी बिल्कुल मान्य नहीं है। धन्यवाद आपके चैनल के लिए, जो आपने हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचाने का जो है संकल्प लिया है, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। आपको कोई भी चैनल हो, आपके चैनल के लिए धन्यवाद। ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप हमेशा उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से संबंधित, चाहे वो सत्तासीन हो, विपक्ष हो, या यहाँ के एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव या अन्य कोई भी संगठन हो, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहा। यहाँ पर उत्तराखंड में माफिया लॉबी जिस तरह से हावी हो रही है कार्यपालिका में, चाहे यहाँ पर स्थानांतरण माफिया, स्थानांतरण उद्योग, शिक्षा विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, या अन्य विभागों का हो, आंगनबाड़ी का हो, आंगनबाड़ी का घोटाला खुलना बाकी है, पानी का घोटाला खुलना बाकी है, बहुत सारे यूपीएससी में जो धांधलेबाजी है उनकी, उन्हें करप्शन पर उत्तर प्रदेश की तरह योगी शासन में जो हो रहा है, यहाँ पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी से हमारा अनुरोध है कि इन लोगों की जो वैलिड डिमांड है इस पर लोग ध्यान दें, जनता ध्यान दे, और यहाँ के मंत्री ध्यान दें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पलायन को रोकने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले ठेकेदार आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। ये वास्तविकता ये है कि जो एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया, ब्यूरोक्रेट्स ने बोल दिया, उसको फाइनल न माना जाए। इनके जो भी प्रतिनिधि हैं ठेकेदारों के, इनको भी इनके निर्णय में भूमिका निभाने का मौका दिया जाए। ये भी बैठे, आप किस तरह से लॉजिक होना चाहिए ना, तर्क होना चाहिए। तर्क नहीं है, आप थोपे जा रहे हो तो क्या होगा कि वर्तमान सरकार की छवि पर दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार इसको ध्यान से सुन ले, इससे क्या होगा, पलायन बढ़ेगा, और जो बाहर के लोग हैं यहाँ पर माफिया तंत्र से जुड़े हुए या शांति दूत जो कि पाकिस्तान आईएसआई के यहाँ पर स्लीपर सेल बनाने की राह पर चल रहे हैं, उनको मौका मिल जाएगा। भारत का यह राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सुरक्षा संबंधी हमेशा समस्याएं खड़ी होती रही हैं, जैसे कि चीन द्वारा बाड़ा होती मातीकरण, या जो है काली नदी की तरफ से चीन का नेपाल को भड़काना, इत्यादि इत्यादि। इस हालत में यह उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य, यहाँ के जो मूल नागरिक हैं वो अघोषित बिना वेतन के प्रहरी हैं, और ये प्रहरियों के संरक्षक हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार को सुरक्षा की दृष्टि से हो या यहाँ पर पलायन की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से इस विषय को संवेदनशील मानना चाहिए, इनकी वैलिड डिमांड को स्वीकार करना चाहिए और इनको बुलाना चाहिए कि भाई बात के लिए आओ, आपकी क्या समस्या है जो कि उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। एक बार वोट लेने के बाद चले जाते हो, सरकार दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो है अपनी जड़ें सरकार कमज़ोर न करे और भारत को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती रहे। हमारी चर्चा जारी रहेगी। दुर्गा देवी ठेकेदार संघ गैरसैंण के अलावा अन्य जो धरने पर बैठे हुए हैं उन लोगों के इलाके में भी हम जाएंगे सर्वेक्षण करने की उनकी भी डिमांड है, उनकी भी यही डिमांड है। ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि जो प्लेन एरिया में है, जो मैदानी क्षेत्रों में है, उन ठेकेदारों की भी यही डिमांड है, इनकी भी यही डिमांड है और सरकार को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं मदन मोहन ढोंडियाल ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।